गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका करियर मेंटर्स पॉइंट्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नया टॉपिक जो लेके आया हूं करंट से रिलेटेड। अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही में आप सभी को परेशान कर रहा होगा कि भाई हाल ही में अगर हम लोग बात करें लॉकडाउन 4.0 जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ जो गवर्नमेंट्स है, इसी के साथ जो गृह मंत्रालय है वो दोबारा से अपनी नई गाइडलाइंस के साथ आया है। और इस बार वो 5.0 लाने की बजाय लॉकडाउन को उसने हटा दिया है और उसका नाम क्या रखा है, अनलॉक 1। दैट मीन्स अब जो यहाँ पे काम किया जाएगा वो अनलॉक 1 के तहत काम किया जाएगा। और ये अनलॉक 1 क्या है तो हम लोग इसे समझेंगे, ये अनलॉक 1 क्या है। तो दोस्तों आप मेरे को फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ आता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या है ये अनलॉक 1। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो गृह मंत्रालय ने अभी अनलॉक 1 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के द्वारा ये जो अनलॉक 1 है इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी है। और इस गाइडलाइंस के तहत अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने जो कंटेनमेंट जोन है उस कंटेनमेंट जोन के बाद सभी एरियाज़ को छूट दे दी है। और इन कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो इनमें बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनमें सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा चल रहा था। देश के सभी कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन तय नियमों के अनुसार ही होगा। मतलब ये है कि यहाँ पर इन कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं उन कंटेनमेंट जोन के अलावा जो भी एरिया बचता है, दोस्तों कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो आपका हॉटस्पॉट बन चुका हो, जहाँ पे कोरोना के मरीज़ों की संख्या लगातार आते जाए, तो उस एरिया को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कंटेनमेंट जोन। तो ये हाल ही में जो ये अनलॉक 1 की गाइडलाइंस आई है इसके तहत बताया ये गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह जो पाबंदियां हैं उसको हटा लिया जाएगा और कम से कम किया जाएगा। तो इस गाइडलाइंस के तहत बोला ये गया है कि 1 जून से लेकर 30 जून तक ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था कंटेनमेंट जोन में। इसके अलावा जहाँ भी पाबंदी होगी, जहाँ पे भी पाबंदी होगी, वहाँ अगर कोई भी शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये गृह मंत्रालय के आदेश हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं ये अनलॉक 1 है क्या। तो इस अनलॉक 1 को 3 फेजेज़ में डिवाइड किया है। हाँ दोस्तों, इस अनलॉक 1 को 3 फेजेज़ में होम मिनिस्टर ने डिवाइड किया है। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले फ़ेज़ 1 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो फ़ेज़ 1 है उसमें क्या बताया है, उसमें ये बताया है कि 8 जून के बाद ये जगहें शर्तों के साथ खोल दी जाएंगी। और वो कौन कौन सी जगह है, तो ध्यान रखना जितने भी धार्मिक स्थल हैं या इबादत की जगह, मतलब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या जितनी भी इबादत की जगह है, जितने भी धार्मिक स्थल है, उन सभी को 8 जून के बाद नियमों के साथ ओपन कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। इनके साथ ही जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेज हैं उन सब को ओपन कर दिया जाएगा। शॉपिंग मॉल तक यहाँ पे ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कब ओपन होगा, ये 8 जून के बाद शर्तों के साथ ओपन किए जाएंगे और ये हमारे फर्स्ट फेज़ में आएंगे, पहले फेज़ में। आइए दोस्तों इसी के साथ अब हम लोग पहले फ़ेज़ के कुछ नियम, रूल, रेगुलेशंस के बारे में भी समझ लेते हैं। तो पहले फ़ेज़ के जो नियम है इसमें देखो क्या बताया गया है। पहले फ़ेज़ के नियम के तहत जो कंटेनमेंट जोन में सिर्फ ज़रूरी सेवाओं की इजाज़त होगी। जैसा कि आपको मालूम होगा, जैसा कि चला आ रहा था, जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़रूरत की सेवाएं हैं उन्हीं की इजाज़त होगी। इसके अलावा वहाँ पे मूवमेंट्स वगैरह की इजाज़त नहीं होगी। इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि इन जोन में कोई मूवमेंट्स ना हो।
इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जोन में कोई मूवमेंट्स ना हो, लोग यहाँ पे अपने घरों से बाहर ना निकले, इन सब चीज़ों पे ख़ास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन की बात की जाए, कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर का सर्विलेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंटेनमेंट जोन है इसमें बिल्कुल भी हिदायत नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन बिल्कुल लगातार सरकार अपनी निगरानी में रखेगी और इसको सर्विलेंस यानी कि कैमरेज के अंडर में रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की वहाँ पे कोई कोताहत नहीं बरती जाएगी। राज्यों की तरफ से कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन तैयार किए जा सकते हैं जहां नए मामले आने की अधिक संभावना है। इस बफर जोन में जिला प्रशासन अपने अनुसार पाबंदियां लगा सकेगा। तो ये थे आपके पहले फेज़ के नियम। इसके साथ अब हम लोग बात करते हैं दूसरे फेज़ की। तो दूसरे फेज़ हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हम सभी जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट फेज़ है। और दूसरे फेज़ में स्कूल कॉलेजेस की बात की गई है और इनको कब ओपन किया जाएगा, तो जुलाई में। ध्यान रखना जुलाई में इसका फैसला होगा। अभी ये बात नहीं बोली गई है कि जुलाई में इन्हें ओपन ही किया जाएगा, जुलाई में इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। ये था आपका सेकेंड फेज़। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड फेज़ की। तीसरे फेज़ की बात की जाए तो इस तीसरे फेज़ में इन सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान के बारे में हम लोग बात बाद में करेंगे। तो ये बोला गया है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबलीज हॉल और इनके जैसे बाकी की जगहें, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमी, कल्चर फंक्शंस, धार्मिक समारोह, ऐसी जगहों को अगर हम लोग बात करें तीसरे फेज़ में रखा गया है। और इस तीसरे फेज़ की बात अभी नहीं की जा रही है। तीसरे फेज़ की इनके फैसले बाद में होंगे, इनके लिए कोई एक निश्चित टाइम भी नहीं दिया गया है। तो ये था आपका दोस्तों तीसरा फेज़। आइए इसके साथ अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर कोई लॉकडाउन के तहत या इस अनलॉकडाउन के तहत किसी भी प्रकार के जो नियम हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं, उनका उल्लंघन करता है, उन्हें ब्रेक करता है, उन्हें तोड़ता है, तो उसके ऊपर कैसे क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो ध्यान रखना किन कानून के तहत कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी जो हाल ही में ये जो अनलॉक 1 जो अभी बात की गई है, इनके जो गाइडलाइंस आई है, इसके तहत जो यहाँ पे हमारा कर्फ्यू का टाइम जो है उसे घटा दिया गया है। पहले कर्फ्यू का टाइम शाम के 7 बजे से ही स्टार्ट हो जाता था, बट अब क्या कर दिया है, कर्फ्यू का टाइम रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही होगा। कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सख्ती होगी। कंटेनमेंट जोन की मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, उसके लिए कोई यहाँ पे कोताहत, कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। नियम तोड़ने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत काम किया जाएगा। और आपको याद होगा ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है, आप किसी भी कोरोना वॉरियर्स को अगर आप परेशान करते हो तो आपके ऊपर फिर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत यहाँ पे दंड या जुर्माना की बात की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों और काम करने वालों की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पब्लिक प्लेस में थूकने पर सज़ा और जुर्माना देना हो सकता है, देना होगा। इसी के साथ साथ कर्मचारियों के काम में बाधा डालने आदि के लिए 1 साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर कोई कोरोना वॉरियर्स आता है और अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करते हैं या उसके साथ काम नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आपके ऊपर यहाँ पे सज़ा भी हो सकती है। इसके तहत अगर हम लोग बात करें, यदि दोषी व्यक्ति के किसी काम से जान माल का नुकसान होता है और तो इसे 2 साल की कैद और जुर्माना तक हो सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपकी वजह से बीमार पड़ जाता है तो अभी आपको इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरे इस वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक से देखा। दोस्तों, आपने अगर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसके अलावा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी अपडेट और लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये समझ में आया होगा कि अनलॉक 1 क्या है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।
हम फिर दोबारा हाजिर होंगे एक नए पॉइंट्स के साथ।